जय हिंद स्टूडेंट्स, अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका अगेन वेलकम है। आज हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड और सीबीएसई का रियल नंबर का अंतिम पड़ाव में जा रहे हैं और इसमें हम लोग आज सीखेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे जिसमें बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव कीजिए कि 6 पर पावर n 0 से समाप्त नहीं होता है, 8 पर पावर n 0 से समाप्त नहीं होता है, 15 पर पावर n 0 से समाप्त नहीं होता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। साथ ही साथ हम आज ये भी पढ़ेंगे कि रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, 2 रूट 5, 1 बाय रूट 2 ये इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ सीखेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज होने वाला है, इसलिए आप विशेष तौर पर इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट पर। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहला कॉन्सेप्ट है a टू दी पावर n, जहां या वेयर लिखिए, वेयर a और n जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब क्या हुआ? a भी होगा 1 2 3 4 5 जो भी हो, और n भी होगा 1 2 3 4 5। तो a टू दी पावर n, वेयर a और n नेचुरल नंबर का क्या है? मेंबर है। कैन end with 0 only when its factor its factors contain 5 and 2 यानी both। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर जो a पर पावर n के रूप में होगा वो 0 से तभी समाप्त होगा यदि उसका फैक्टर 5 और 2 दोनों होगा। ध्यान रखिए, 0 से कोई भी नंबर तभी इंड होगा जब उसका फैक्टर में 5 भी होगा और साथ साथ 2 भी होगा। केवल 5 होने से भी नहीं 0 से इंड होगा, केवल 2 रहेगा तो भी 0 से इंड नहीं होगा। 0 से इंड तभी होगा जब इसके फैक्टर में 5 और 2 दोनों रहेगा। जैसे आप देखें इस चीज को, जैसे आप ले लें 40 को, देखें आप तो 40 को करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। यस, आपने क्या देखा कि ये 0 से समाप्त हो रहा है, यानी इसके यूनिट प्लेस पर 0 है। तो आपने क्या देखा? इसके फैक्टर में कौन कौन है? 2 है और 5 है। यस, ठीक है। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। मैं ले लू 70 का, ले लू मैं। यस, तो 70 ये 0 से इंड हो रहा है, तो ये कब हो रहा है? देखिए ये क्या होगा? 2 इंटू 5 इंटू 7। यस और नो? यहां आप क्या देख रहे हैं कि यहां भी क्या है? 2 और 5 दोनों है। ये अलग बात है कि 7 है, कोई और भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है कि 0 से तभी होगा जब इसके प्राइम फैक्टर में कौन कौन होगा? 2 और 5 दोनों होगा। दोनों कंपलसरी है। यस और नो? यहां देखा आपने 7 भी आ गया 7, 7 आ जाए, 3 आ जाए, कोई आ जाए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 और 5 आएगा ही आएगा। अगर ये आएगा तभी ये किससे इंड होगा? 0 से इंड होगा, नहीं तो 0 से इंड नहीं होगा। यस और नो? यहां ध्यान दीजिए। एक कॉन्सेप्ट ये हमारा हुआ, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कोई भी नंबर 5 से इंड तभी होगा जब उसके फैक्टर में कौन होगा? 5 होगा ही होगा। 2 नहीं होना चाहिए, वहां क्या होना चाहिए? और कोई भी नंबर चलेगा, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 होना चाहिए, कंपलसरी है। ध्यान दीजिएगा, a to the power n, where
ए और एन नेचुरल नंबर का मेंबर है, कैन इंड्स विथ जीरो नहीं, कैन इंड्स विथ 5 if its factor contain या its factor contain 5 not 2। यहां ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर 5 से समाप्त तभी होगा जब उसके फैक्टर में 5 होगा, 2 नहीं होगा। याद रखेंगे, 5 होगा, ये निश्चित होगा। 5 क्या होगा? निश्चित होगा। लेकिन 2 क्या? ये निश्चित नहीं होगा। 2 बिल्कुल नहीं होना चाहिए और 5 बिल्कुल होना चाहिए, तभी जाके ये किससे समाप्त होगा? 5 से। लेकिन 0 से तब समाप्त होगा जब उसके प्राइम फैक्टर में कौन कौन होगा? 2 भी होगा और 5 भी होगा। यस और नो? दोनों होना चाहिए। केवल 2 होगा तो भी 0 से समाप्त नहीं होगा, केवल 5 होगा तो भी 0 से समाप्त नहीं होगा। 0 से समाप्त तभी होगा जब इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होगा। ये कॉन्सेप्ट आप 100% क्लियर करके इसको कर लें। यस और नो? अब हमको यहां से देखें, आप इस चीज को पहले इसको समझ लेते हैं एक बार और इसको देखें। जैसे 35 ले लें तो 35 का क्या हो जाएगा? 5 into 7। आपने क्या देखा? यहां 5 हुआ। यस। अगर आप देखें 25 तो क्या हुआ? 5 into 5। ये देखिए, ये 25 का अंतिम डिजिट क्या है? 5 है। ये क्यों है? क्योंकि इसके फैक्टर में क्या आया है? 5 आया है। यस और नो? 135 का देखें आप तो क्या होगा? 3 लेंगे, फिर क्या लेंगे आप? 135 में आप क्या करेंगे? 3 से तो 4 और 5, फिर 3 से क्या हो जाएगा? 15 थी आई, ये 5 9 5 45, कितना हुआ? 3 3 27 वाली। ठीक है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, 3 into 3 into 3 into 5 आया। यहां भी आपने क्या देखा कि ये नंबर 5 से तभी समाप्त हो रहा है जब इसके प्राइम फैक्टर में कौन है? 5 निश्चित है। लेकिन अगर मैंने क्या बताया कि 5 निश्चित होना चाहिए लेकिन 2 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर इंड 5 से होगा तो 5 बिल्कुल होना चाहिए और 2 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर 0 से खत्म करना है तो 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। जैसे यहां आप देखें, अगर हम इसको करें, कोई ले लीजिए आप, मान लीजिए 2 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, या पहले 5 ले लिए 7 ले लिए, तो अभी 5 और 7 ले लिए तो ये 35 हुए, 5 से समाप्त हुआ। लेकिन अगर इसमें साथ में गलती से 2 ले लिया गया तो कितना हो जाएगा? या ये क्या हो जाएगा? इसको 2 कर देंगे तो ये 70 हो जाएगा। यस और नो? यानी 5 से इंड करना है तो 2 नहीं होना चाहिए और 0 से इंड करना है तो 5 और 2 दोनों होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, इसको आप नोट डाउन करें। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर 0 से समाप्त तभी होगा। 0 से समाप्त का मतलब होता है कि उसका इकाई स्थान पर 0 हो जाए। यस, यानी अंत में 0 रहेगा, तभी 0 होगा यदि उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होगा। केवल 2 रहेगा तो भी नहीं चलेगा, केवल 5 रहेगा तो भी नहीं चलेगा, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। यस और नो? तब जाके वो नंबर क्या होगा? 0 से इंड होगा। अब ऐसा सवाल क्या आता है, इसको देखिए। मैं एक सवाल किया हूं यहां पर, ये सीबीएसई के लिए है और ये हिंदी में बिहार बोर्ड के लिए। यस और नो? सेम सवाल को इंग्लिश और हिंदी में मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 6 पर पावर n वेयर n क्या है? नेचुरल नंबर का मेंबर, कैन नेवर इंड्स विथ 0। यानी सिद्ध करे कि 6 पर पावर n, जहां n क्या है? प्राकृतिक संख्या का सदस्य है, के रूप में कोई संख्या कभी 0 से समाप्त नहीं होता है।
अब आपको ध्यान देना है, यहां ध्यान से समझिए, लिखेंगे क्या, इफ पॉसिबल देन लेट 6 पर पावर n ends with 0। मान लेते हैं कि 6 पर पावर n क्या है, 0 से समाप्त होता है। तो जब 0 से समाप्त होगा तो इसका दोनों फैक्टर कौन कौन होगा, 5 और 2 दोनों होगा, यस। लेकिन यहां ध्यान देना है आपको इस चीज को कि 6 में आपको दिमाग में रखना है कि 6 का एक फैक्टर तो 2 होगा ही होगा। 6 का एक फैक्टर तो 2 होगा, तो इसमें हथियार किसको बनाना है, 5 को बनाना है, यस और नो। और कभी कभी 5 रहेगा तो हथियार किसको बनाना है, 2 को बनाना है। इसको ध्यान से समझिए। आप सबको पता है जैसे ही 6 आया तो इसमें पक्का पक्की 2 होगा, इसका इसलिए 2 होगा क्योंकि ये इवन नंबर है, यस और नो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि इफ पॉसिबल देन लेट 6 पर पावर n ends with 0। 0 से समाप्त होता है, तो 0 से समाप्त होगा, इट मीन्स 5 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 6 पर पावर n। इसका मतलब जब 0 से समाप्त होगा तो 5 इसका फैक्टर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यस और नो। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि मैंने यहाँ 2 क्यों नहीं लिखा। वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 6 के बारे में हम पहले से जान रहे हैं कि इसका एक फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। तो आप भी बच्चों इस बात को ध्यान दो कि यहाँ जो भी नंबर देगा तो आपको 2 चीज देखना है। अगर इसमें एक फैक्टर 2 इसका होगा, आप अपने मन में कैलकुलेट कर लें, तो यहां हथियार किसको बनाएंगे, 5 को। और अगर 5 होगा इसका फैक्टर तो हथियार किसको बनाएंगे, 2 को बनाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी देगा जिसमें ना 5 होगा और ना 2 होगा, तो आप हथियार दोनों को बनाना पड़ेगा। मैं तीनों टाइप का क्वेश्चन करता हूं। तो यहाँ चूंकि हम जानते हैं कि 6 है तो 2 है, तो यहाँ मैंने किसको लिया, 5 को लिया, यस। और यहाँ कोई ऐसा संख्या होता जिसमें 5 होता तो यहाँ क्या करते, 2 ले लेते। तो क्या लिखेंगे, इफ पॉसिबल देन 6 पर पावर n ends with 0। इट मीन्स 5 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 6 पर पावर n। इसका मतलब 5 उसका फैक्टर होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ 6 पर पावर n, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 पर पावर n होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या आ गया, ये 2 पर पावर n आ गया और 3 पर पावर n आ गया। चूंकि ये अंदर है तो पावर है तो दोनों पर पावर चढ़ जाएगा, 2 पर पावर n और 3 पर पावर n। इसका मतलब 6 पर पावर n का 2 फैक्टर हुआ, कौन कौन हुआ बताइए, 2 और 3 हुआ इसका फैक्टर। लेकिन इसका फैक्टर कौन नहीं हुआ, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। हेंस 6 पर पावर n नेवर एंड्स विथ 0। हो गया, बस कुछ नहीं। यहां जाइए बिहार बोर्ड में, यदि संभव है तो माना कि 6 पर पावर n शून्य से क्या होता है, समाप्त होता है। इसका मतलब 6 पर पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि यहाँ 6 है तो 2 पक्का पक्की आपको दिमाग में रखना है कि 2 होगा, तो इसमें हथियार किसको बनाएंगे, 5 को। लेकिन 6 पर पावर n का मतलब 2 into 3, इसका मतलब अर्थात 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड कौन हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ, यस। 5 नहीं है, इसलिए 5 नहीं होने के कारण 6 पर पावर n शून्य से समाप्त नहीं होता। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखें इसी में। क्वेश्चन है, यहां ध्यान दीजिएगा, प्रूव दैट 15 पर पावर n, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, 15 पर पावर n 0 से समाप्त नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैंने 15 लिखा तो 15 का एक फैक्टर 5 है और दूसरा फैक्टर क्या है, 3 है। तो इसमें 5 तो है, तो हम हथियार किसको बनाएंगे, 2 को बनाएंगे, यस और नो। किसको हथियार बनाएंगे बच्चों, 2 को हथियार बनाएंगे, इसलिए क्योंकि इसमें 5 है। अब इसी लैंग्वेज को उतार देना है सेम टू सेम, केवल आपको यहां पर क्या कर देना, 5 के जगह 2 कर देना है, यस। तो क्या करेंगे, इफ पॉसिबल देन लेट, क्या लिखेंगे यहां, 15 पर पावर n ends with 0। यदि संभव है तो मानते हैं कि 15 पर पावर n क्या है, 0 से समाप्त होता है। इसका मतलब इट मीन्स, अब यहां ध्यान आपको देना है, ध्यान क्या देना है कि 15 में एक फैक्टर तो 5 होता है, तो हथियार किसको लेंगे, 2 को लेंगे। यहाँ 6 का फैक्टर 2 होता था तो यहाँ मैंने क्या लिखा था, 5। यहाँ 5 है तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो लिखेंगे इट मीन्स 2, देखिए 2 मस्ट, सेम उतार दीजिए, मस्ट बी अ
फैक्टर ऑफ 15 पर पावर n। यस, लेकिन बट देखिए सेम लैंग्वेज, बट 15 पर पावर n बराबर क्या होगा? 15 को 3 इंटू 5 पर पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो क्या होगा? 3 पर पावर n गुना 5 पर पावर n। यस, ठीक है। दैट इज, यहां सेम चीज, दैट इज 15 पर पावर n हैज क्या? 3 and 5 एज इट्स क्या है साहब? फैक्टर्स, नॉट 2। यानी इसका फैक्टर 3 और 5 है, 2 नहीं है, और 2 नहीं होने के कारण ये क्या है? 0 से समाप्त नहीं होगा। यस और नो? हेंस 15 पर पावर n नेवर एंड्स विथ 0। उम्मीद करेंगे आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसी को आप ऐसे लिखेंगे पीएसईबी के लिए, क्या लिखेंगे? यदि संभव हो तो माना कि 15 पर पावर n किससे? 0 से क्या होता है? बोलिए, समाप्त होता है। अतः 15 पर पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? 5 है तो ये क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लेकिन हम पाते क्या हैं? 15 पर पावर n बराबर 3 गुना 5 पर पावर n। यस, इसका मतलब 3 पर पावर n गुना 5 पर पावर n। यस, अर्थात 15 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड कौन है? अभाज्य गुणनखंड 3 एवं 5 है, 2 नहीं है, और 2 नहीं होने के कारण अतः 15 पर पावर n 0 से समाप्त नहीं होता है। 0 से समाप्त क्या होता है? नहीं होता है। बेहतर तरीके से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और मैं बात दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं कि अगर 2 वाला होगा तो 5 को हथियार ले लीजिएगा, और 5 अगर होगा तो 2 को हथियार ले लीजिएगा। यस और नो? इस तरीके से आपका बन जाएगा। उतार लीजिए इसको। अब देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट 39 पर पावर n कैन नेवर इंड्स विथ 0। ध्यान से देखेंगे, यहां 39 पर पावर क्या है? n। मैंने आपको बताया है कि जिसका भी पावर n 0 से समाप्त होने के लिए कहेगा तो आपको देखना है कि उसमें 2 है या 5 है। यस और नो? होना चाहिए 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर उसमें 2 है तो 5 को हथियार बनाएंगे, और अगर उसमें 5 है तो 2 को हथियार बनाएंगे। जैसा कि आप 6 पर पावर n वाला में देखा था आपने, उसमें 2 पहले से है, 6 है, इसलिए 2 है, तो मैंने 5 को हथियार बनाया कि उसका फैक्टर 5 होना चाहिए, और 5 नहीं होने के कारण वो 0 से समाप्त नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया 15 पर पावर n वाला, तो 15 में 5 है, 2 नहीं है, इसके कारण वो 0 से समाप्त नहीं होता है। लेकिन तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि 39 पर पावर n, तो 39 में न 2 है और न 5 है। यस, तो इसमें हथियार इस दोनों को लेना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखें। तो क्या किए हमने? इफ पॉसिबल देन लेट 39 पर पावर n इंड्स विथ 0। मान लेते हैं कि 39 पर पावर n 0 से समाप्त होगा। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या होना चाहिए? 2 और 5 दोनों होना चाहिए, क्योंकि इसमें न 2 है ना 5 है, तो दोनों को हथियार लेना पड़ेगा। तो हेंस 2 and 5 must be the factors of 39 पर पावर n, but 39 पर पावर n is equal to 3 into 13। देख रहे हैं, 33 40, 3 गुना 13। यस, तो इसका फैक्टर क्या है? 39 का फैक्टर क्या है? 3 और 13 है। इसका फैक्टर 2 और 5 नहीं है। 2 और 5 नहीं होने के कारण 39 पर पावर n कभी 0 से समाप्त नहीं होता। कई बार क्वेश्चन में दे देगा 8 पर पावर n, तो दिमाग लगाना है 8 में क्या है बताइए? 2 पर पावर क्या हो जाएगा?
3 और पावर n, तो इसका फैक्टर कौन है? ओनली 2 है, नॉट 5, 5 नहीं है, और 5 नहीं होने के कारण ये 0 से समाप्त नहीं होता है। अगर क्वेश्चन आपको डाल दे, यहां पर क्वेश्चन आपको डाल दे कि प्रूव कीजिए कि 6 पर पावर n, क्वेश्चन डालेगा प्रूव दैट 6 पर पावर n नेवर इंड्स विथ 5। यस, क्वेश्चन हो सकता है कि 5 से समाप्त नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि 5 से समाप्त कोई तभी होगा जब उसके फैक्टर में क्या होगा? 5 होगा। 5 कंपलसरी है और 2 नहीं होना कंपलसरी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे? 6 पर पावर n तो लिखेंगे वही कि पॉसिबल देन लेट 6 पर पावर n क्या होता है? इंड्स विथ 0। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? इंड्स विथ 0 नहीं, इंड्स विथ 5। 5 से इंड होगा, इट मीन्स 5 क्या होना चाहिए? 5 से इंड तभी होगा जब इसका फैक्टर 5 होगा। यस, तो इट मीन्स 5 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ क्या? 6 पर पावर n, बट 6 पर पावर n हैज 2 and 3 एज इट्स क्या? फैक्टर्स। इसका फैक्टर कौन कौन है साहब? बोलिए। 2 और 3 है, नॉट 5। 5 नहीं है, हैंस इसीलिए हैंस 6 पर पावर n नेवर इंड्स विथ 5। बन गया क्वेश्चन। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया गया है। आपको क्या बोलेगा? बोल सकता है कुछ किसी तरह का क्वेश्चन आपको बोलेगा तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत आ गई है। मैं आप सारे लोगों को एक बेहतर तरीके से मैंने आपको एक पर मेहनत किया है। आप लोग बेहतर तरीके से वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से इसको सीखिए। उतार लीजिए इसको।